वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 का क्लास 10 के क्वेश्चन सॉल्व करें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये समांतर श्रेणी चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया हमें निकालना है। ठीक है, उस देखना है कि क्या संबंध है ये अर्थ समांतर श्रेणी का। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला किलोमीटर जाने में कितना किराया लगता है, तो 15 रुपया लगता है। ठीक है, अब हम पहला किलोमीटर पहुँच चुके हैं, 15 रुपया लग गया। तो अब अगला अब जब भी हम दूसरा किलोमीटर जाएंगे तो हमको 8 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब कि 15 रुपया पहले दिए थे, तो अब कितना हुआ, 8 रुपया ज़्यादा, 15 8 23 रुपया लगेगा दूसरे किलोमीटर के लिए किराया। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा किलोमीटर जाएंगे तो पहले से फिर 8 रुपया ज़्यादा लगेगा। तो पहले 23 रुपया लगा था, तब 8 रुपया ज़्यादा लगेगा। तो मतलब कितना लगेगा, 23 और 8 31 रुपया लगेगा। ठीक इसी प्रकार जब चौथा किलोमीटर हम जाएंगे तो चौथे मीटर का किराया कितना लगेगा, 31 रुपया पहले लगा था और फिर उसके बाद 39 रुपया लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि इस सीक्वेंस को कि A1 A2 A3 ये सब हम देख रहे हैं वैल्यू क्या दिया। पहला 15 हो गया, दूसरा का 23 हो गया, तीसरा का 31 हो गया, चौथा का 39 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी पद का अंतर उसके जस्ट पहले वाले पद का हमेशा बराबर ही आ रहा है। जैसे कि हम एक पद 23 ले रहे हैं, A2 पद ले रहे हैं। ठीक है, 23 ले रहे हैं तो उससे जस्ट पहले वाला पद 15 है, तो उसको घटाते हैं तो भी 8 आ रहा है। कोई भी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही दोनों दें, किसी भी पद, जैसे कि हम चौथा पद ले रहे हैं 39 है। ठीक है, 39, तो चौथा पद लिए तो जस्ट उसके पहले वाला पद को घटाएंगे 31, तो भी 8 आ रहा है। मतलब कि हर एक दो पद का अंतर हमेशा एक कांस्टेंट राशि क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। मतलब एक कांस्टेंट राशि आ रहा है, बराबर हमेशा 8 का ही अंतर आ रहा है। तो मतलब अतः ये जो किराया वाला टैक्सी किराया है प्रत्येक किलोमीटर का, वो समांतर श्रेणी में है। वो क्या है, समांतर श्रेणी में है। अतः प्रत्येक किलोमीटर के टैक्सी किराया क्या समांतर श्रेणी में है ना। प्रत्येक किलोमीटर के टैक्सी किराया समांतर श्रेणी में है। टैक्सी किराया AP में है, उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, AP में है, समांतर श्रेणी में है, ये कहा जाता है। AP में है, तो ये हमारा आंसर हो गया कि हाँ लिखेंगे, हाँ AP में है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम लिख करके बताते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगले पेज पर ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। पहले ही क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। इस क्वेश्चन में करा कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो मान लेते हैं कि बेलन में शुरू में है ना, माना कि शुरू में बेलन में कितना हवा है, बेलन में हवा की उपस्थित मात्रा x है। ठीक है, उपस्थित मात्रा कितना है, तो v आयतन है। ठीक है, v आयतन है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक बार क्या होता है, जितना बच्चा उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है ना। इतना उपस्थित है तो इसमें से 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो जब 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा, v के 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा, v/4 बाहर निकलेगा। पहले v था, और जब बाहर निकलेगा v/4 भाग, तो शेष हवा कितना बचेगा, तो हम इसमें से v/4 को क्या करेंगे, घटा देंगे। v/4 को घटाएंगे तभी ना शेष हवा बचेगा। तो हम देख रहे हैं कि 4 में से 1 गया 3 है ना, तो v में से v/4 घटा देंगे तो क्या होगा, 4 में से 1 गया 3 v/4 बचेगा। ठीक है, इतना हवा बचेगा।
फिर अब जितना शेष हवा बचा, फिर इस हवा में से 1/4 भाग बाहर निकाल जाएंगे, है ना। तो दूसरी बार शेष हवा कितना बचेगा, दूसरी बार शेष हवा कितना बचेगा, पहले देखो इतना था 3v/4 था, इसमें से हम क्या किए 1/4 भाग बाहर निकाल लिए, इसी का 1/4 भाग, इस बात को ध्यान रखो, इसी का 1/4 भाग हम बाहर निकालेंगे। 3/v के 1/4 भाग बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा 16, ये हो गया। तो 4 चौक 16, तो 4 तिया 12, 12 में से 3 गया 9, तो 9v/16 हो जाएगा, इतना बचेगा। ठीक है, ठीक। इसी प्रकार तीसरी बार जब हम हवा निकालेंगे तो शेष हवा कितना बचेगा, तीसरी बार शेष हवा क्या बचेगा, तो 16 में से अगर जो हम 16 का 1/4 निकालेंगे बाहर तो बचेगा कितना, इसका हम 3/4 करेंगे तो बचेगा कितना 27/64 भी, कितना बचेगा 27/64 भी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एक 3 भी बचा, शुरू में भी था, 3 भी था, 9 भी है, अब 27 भी हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हो रहा है। तो हम अंतर करके देखेंगे, दो पद का अंतर करके देखेंगे कि अगर जो बराबर आएगा तो समांतर श्रेणी में रहेगा, अगर जो बराबर नहीं रहेगा तो समांतर श्रेणी में नहीं रहेगा। तो हमको याद रखना है कि इसको v को याद रखना है, फिर 3v/4 को याद रखना है, फिर 9v/16 को याद रखना है, फिर 27v/64 को याद रखना है। हम अगले पेज पर लिख रहे हैं, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए। तो ये दिया हुआ कि शुरू में उपस्थित हवा v लीटर था, उसके बाद जब हम 1/4 निकालें तो शेष हवा दूसरी बार कितना बचा 3v/4 बचा। फिर तीसरी बार जब हम जितना हवा बचा था 3/4 उसका 1/4 भाग बाहर निकाल लिए हवा का, तो तीसरा बार हवा कितना बचा 9v/16 बचा, चौथा बार इतना बचा। तो हम देखते हैं कि किन्हीं भी दो क्रमशः पद का अंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लेते हैं कि A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो हम किसी भी दो पद का अंतर देखेंगे कि अगर जो ये बराबर आएगा, समान अंतर आएगा तो समझ जाएंगे कि समांतर श्रेणी में है। अगर जो बराबर नहीं आएगा हर बार तो ये समांतर श्रेणी में नहीं रहेगा। तो मान लेते हैं कि हम तीसरा पद में दूसरा पद घटाते हैं, है ना, मतलब A3 में से A2 घटाते हैं तो आना चाहिए बराबर ही, जैसे कि 9v/16 में से 3v/4 घटाएंगे कि दूसरा पद यही है 3v/4। तो हम देख रहे हैं कि 4 चौक 16, तो 9v - 12v/16 आ रहा है, मतलब -3v/4 आ रहा है। ठीक है, अब हम फिर दूसरा पद में से पहला पद घटा के देखेंगे। किसी भी लगातार दो पद का अंतर घटा के देखेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं। जैसे मैंने एक पद ले लिया A2, तो उसके जस्ट पहले वाले पद को घटा के देखेंगे कितना आ रहा है। ठीक, जिसे मैंने किसी पद ले लिया A4, तो उसके जस्ट पहले वाले पद को घटा के देखेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो A1 हम घटाते हैं तो 3v/4 में से v घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 3 - 4v/4 बराबर, सॉरी यहाँ पर 16 होगा। ठीक है, तो बचेगा -v/4, ये हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 3v/16 है और इसमें -v/4 है, तो बराबर नहीं हो रहा है। जब बराबर हो ही नहीं रहा है तो समझ जाते हैं कि ये AP में नहीं है। अतः ये शेष उपस्थित हवा, है ना, लिखेंगे। अतः शेष उपस्थित हवा प्रत्येक बार समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी मतलब AP में नहीं है, AP में नहीं है। इस तरह से हम चेक करेंगे कि यहाँ दोनों बराबर आना चाहिए।
यहाँ पर -3b/16 आ गया है, यहाँ -b/4 आ गया। जब घटाए हैं दो पद को, लगातार दो पद का, तो अंतर समान आना चाहिए ना, तभी ना समांतर श्रेणी कहलाता है। तो यहाँ पर तो बराबर नहीं आ रहा, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी में किन्हीं भी दो पद का अंतर क्या होता है, हमेशा समान ही आता है, बराबर आता है। कोई भी दो पद को लगातार दो पद को घटाएंगे ना तो समान ही अंतर आएगा। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख करके सोल्व कर रहा हूँ। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन में करा कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना है, 150 रुपया है। और प्रथम मीटर खुदाई की कीमत है 150 रुपया है, और प्रत्येक मीटर की खुदाई की कीमत 50 रुपया बढ़ जाता है। मतलब कि जब हम शुरू में 1 मीटर खुदाई करेंगे तो 150 रुपया लगेगा। ठीक है, लेकिन जब हम दूसरा मीटर और गड्ढा खोदेंगे तो 50 रुपया ज़्यादा लगेगा। पहले 150 रुपया लगा था, तो अब 50 रुपया ज़्यादा लगेगा, तो मतलब कि 200 रुपया लगेगा। फिर जब हम तीसरे मीटर गहराई खुदाई करेंगे तो फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा। 200 था तो कितना हो जाएगा, 250 रुपया हो जाएगा। और चौथे मीटर खुदाई करेंगे तो फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, मतलब 300 रुपया लगेगा। तो हम इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि किन्हीं भी दो लगातार पद का अंतर, जैसे मान लेते हैं कि तीसरा पद ले लिए, तो तीसरा पद में से जस्ट इसके पहले वाला पद दूसरा पद घटाना पड़ेगा, A3 में से A2। तो तीसरा पद क्या 250 है, और उसमें जस्ट पहले वाला पद क्या है 200। तो 200 जब हम माइनस करेंगे कितना बचेगा 50। फिर इसी तरह से यहाँ पर किसी भी कोई पद लेते हैं, जैसे कि चौथा पद ले लेते हैं, उसमें से जस्ट पहले तीसरा पद घटाना पड़ेगा। चौथा पद क्या है 300, और जस्ट पहले वाला पद क्या 250, तो ये घटाना पड़ेगा, तो मतलब 50 आ रहा है, हर एक बार 50 आ रहा है। अतः ये क्या है AP में है। अतः खुदाई की कीमत है ना, प्रत्येक मीटर खुदाई की कीमत क्या है, खुदाई की कीमत जो है, लागत जो है वह AP में है। क्या है AP में है, लिखेंगे हाँ AP में है। इसमें क्या लिखेंगे हाँ कि AP में है। ठीक, देख रहे हैं कि प्रत्येक बार 50 रुपया ही बढ़ रहा है, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो प्रत्येक बार 50 रुपया बढ़ रहा है तो AP में ही है। कभी 50 रुपया बढ़ता, कभी 60 रुपया बढ़ता, तो वो AP में नहीं होता। लेकिन हम देख रहे हैं कि बार बार 50 रुपया ही बढ़ रहा है, मतलब कांस्टेंट राशि है। तो कांस्टेंट राशि है, एक नियत राशि है, तो ये क्या है समांतर श्रेणी में है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन का वो AP में होगा कि AP में नहीं होगा। तो मैंने 10,000 रुपया लिया हूँ 8% वार्षिक ब्याज की दर से। तो 8% वार्षिक ब्याज की दर से लिया हूँ, तो एक वर्ष में कितना मिश्र धन होगा। तो एक वर्ष में फार्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100 पावर n। तो P कितना है 10,000 है, तो 10,000 हो जाएगा, × 1 + R का वैल्यू 8/100 है, इसमें एक वर्ष का इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब फिर इस प्रकार से हम दूसरा वर्ष का निकालेंगे। तो दूसरा वर्ष कितना होगा 1 + 8/100 पावर 2। इसी प्रकार से तीसरा वर्ष क्या होगा 10,000 × 1 + 8/100 पावर 3। इस तरह से होगा। तो हम देख रहे हैं कि किन्हीं भी दो पद का अंतर समान नहीं है। जैसे कि मैं इस पद में से इस पद को घटाऊंगा, ठीक है, A2 में से A1 घटाएंगे तो क्या होगा, इसमें तो 3 पावर है 1 + 8/100, और इसमें 2 पावर है, इसमें 1 पावर है 10,000 1 + 8/100। तो इसको हम घटाएंगे तो क्या एक ही पावर बाहर निकलेगा, यही तो क्या होगा 1 + 8/100, और इसमें क्या हो जाएगा 10,000 × 1 + 8/100।
में से 1 घटाना पड़ेगा, इतना बचेगा, और वो भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से तीसरा पद में दूसरा पद घटाएंगे तो भी वही हाल है कि मतलब कि बराबर नहीं होगा, अलग अलग ही आएगा। 1 + 8/100, 3 पावर में से 2 पावर घटाएंगे तो भी क्या होगा, बराबर नहीं आएगा। देख रहे हैं, यहाँ से भी पता चल रहा है कि इसमें कॉमन कितना है, इसमें 3 पावर कॉमन है और 1000 भी कॉमन था। ठीक है, तो 1 + 8/100 के 3 पावर कॉमन है तो क्या बचेगा, 1 + r/100 - 1। तो देख रहे हैं कि बराबर नहीं आ रहा है। किन्हीं भी लगातार 2 पद को घटाने पर अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर ये अलग वैल्यू आ रहा है और यहाँ पर जो मैंने घटाया है ये अलग वैल्यू आया है। दोनों बार अलग वैल्यू आया है। तो जब दोनों बार अलग वैल्यू आया है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। अतः यह चक्रवृद्धि ब्याज जो है, चक्रवृद्धि मतलब मिश्रधन जो है, वो चक्रवृद्धि मिश्रधन वो समांतर श्रेणी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, क्योंकि बराबर बराबर आ ही नहीं रहा। किन्हीं भी 2 पद का अंतर, किन्हीं भी 2 लगातार मिश्रधन का अंतर समान नहीं आ रहा है, अतः यह एपी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में करा कि दी हुई एपी मतलब समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। तो हम लिख सकते हैं, जो सार्वंतर रहता है वो पहले पद में क्या करता है, जोड़ा जाता है तो अगला पद आ जाता है, फिर अगले पद में सार्वंतर जोड़ेंगे तो उसके अगला पद आ जाएगा, और इसी तरह से हम 4 पद लिख लेंगे। तो यहाँ पर ए मतलब कि पहला पद दिया हुआ, तो दूसरा पद में हम क्या करेंगे, दूसरा पद निकालने के लिए जो पहला पद है उसमें से सार्वंतर को जोड़ देंगे। तो 10 पहला पद था, उसमें से सार्वंतर 10 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। ये हो गया, एक पद मैंने निकाल लिया हूँ। ठीक इसी प्रकार जो ये दूसरा पद आया है उसमें सार्वंतर 10 फिर जोड़ देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। तो पहले 20 था, उसमें फिर 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये 2 पद निकल गया है। ठीक इसी प्रकार जब तीसरे पद में हम ये सार्वंतर 10 जोड़ देंगे तो चौथा पद निकल जाएगा, 40 हो गया। इसी तरह से जब चौथे पद में सार्वंतर 10 जोड़ देंगे तो 5वां पद निकल जाएगा। इस तरह से सार्वंतर निकाला जाता है और पद निकाला जाता है। इसी तरह से हम इसमें भी करेंगे, इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे कि पहले ये जो पद दिया हुआ है, पहला पद जो दिया हुआ ए बराबर -2, उसमें से हम ये सार्वंतर को जोड़ देंगे। तो सार्वंतर को जोड़ेंगे तो अगला पद निकल गया। ठीक इसी प्रकार जब हम ये इस दूसरे पद में से सार्वंतर 0 जोड़ देंगे तो तीसरा पद निकल जाएगा। इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे चौथा पद तक। तो -2 हो गया आंसर, यह हमारा आंसर हो गया। अब हम इसके बचे हुए पार्ट को अगले पेज में सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि a बराबर 4 दिया हुआ है, d बराबर -3 दिया हुआ है। तो हम निकाल सकते हैं कि दूसरा पद निकाल लेंगे कि पहला पद दिया हुआ है। तो जब पहला पद में हम सार्वंतर d को जोड़ेंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा। तो हम जोड़ते हैं, 4 में जोड़ेंगे सार्वंतर -3 तो कितना आएगा, 4 में से जब 3 जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही हुआ, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, दूसरा पद निकल गया। ठीक इसी प्रकार तीसरा पद निकालने के लिए जस्ट इसके पहले वाले पद दूसरा पद में हम सार्वंतर को जोड़ देंगे। तो तीसरा पद निकालना है तो दूसरा पद क्या 1 है, 1 में सार्वंतर -3 जोड़ देंगे। तो 1 में जब सार्वंतर -3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक इसी प्रकार A4 बराबर क्या होगा, A3 में से A3 कितना है, -2 में
सार्वंतर हम -3 जोड़ देंगे तो -5 आ जाएगा, ठीक है। और A4 निकालने के लिए क्या करेंगे, -5 में सार्वंतर -3, सार्वंतर कितना -3 ही, तो -3 मैंने जोड़ दिया हूँ, कितना हो जाएगा -5 प्लस और -3 तो -8। तो ये हमारा आंसर हो गया, 4 पद निकल गया। ठीक इसी प्रकार हम इसमें भी निकालेंगे। A2 बराबर क्या हुआ, ये A1 दिया हुआ, पहला पद दिया हुआ है, पहला पद -1 दिया हुआ, तो पहला पद में जब सार्वंतर को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, दूसरा पद निकल जाएगा। तो दूसरा पद कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक इसी प्रकार तीसरा पद निकालने के लिए दूसरा पद में सार्वंतर को जोड़ देंगे तो दूसरा पद कितना है, -1/2, उसमें सार्वंतर को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, तीसरा पद निकल गया। ठीक इसी प्रकार चौथा पद निकालने के लिए तीसरा पद में हम सार्वंतर को जोड़ देंगे तो तीसरा पद कितना है, 0, और सार्वंतर कितना है, 1/2, तो 1/2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1/2। तो इस तरह से हम 4 पद निकाल चुके हैं। 1/2 में हम सार्वंतर 1/2 जोड़ेंगे, सार्वंतर कितना है, 1/2 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो ये 4 पद निकल चुका है, यही हमारा आंसर हो गया। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर इसी दूसरे नंबर क्वेश्चन का 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A बराबर दिया हुआ है -125 मतलब -1.25 और D दिया हुआ है माइनस में 0.25। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे पद निकालने के लिए प्रथम पद जो है उसमें हम सार्वंतर को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के साथ था ये, इस बात को ध्यान रखो, सार्वंतर जो ये माइनस में है तो यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया, तो कितना होगा -7 और माइनस, तो इतना हो जाएगा -1.5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से तीसरा पद निकालने के लिए दूसरा पद में जोड़ देंगे सार्वंतर को -2.5, तो कितना हो जाएगा, ये 50 है, 25 तो हो गया 1.75 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और चौथा पद क्या होगा, A4 बराबर तीसरा पद में हम जोड़ देंगे पहला पद कितना -0.25, तो हो जाएगा माइनस में 200। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन में पहला पद दिखो दिया हुआ है 3, जो सीक्वेंस का जो सबसे पहले पद रहता है वो प्रथम पद कहलाता है। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना है, 3 है। अब सार्वंतर हम कैसे निकालते हैं, सार्वंतर किसी भी पद का अंतर जस्ट पहले वाले पद के साथ किया जाता है, मतलब किसी भी पद का घटाव करते हैं जस्ट पहले वाले पद के साथ, तो जो नंबर आता है कांस्टेंट आता है, अगर जो वो हर एक 2 क्रमागत पद का अंतर बराबर आता हो, वही आता हो संख्या, तो समझ जाएंगे कि सार्वंतर है। तो हम चेक करते हैं, ये मान लेते हैं दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, तो हम किसी भी लगातार 2 पद का अंतर निकालेंगे, घटाव निकालेंगे। जैसे कि मैं ले लेता हूँ चौथा पद और उसके जस्ट पहले वाले पद तीसरा पद ले लेता हूँ और दोनों को घटा के देखता हूँ कि कितना आता है। चौथा पद -3 हो गया है और उसमें से तीसरा पद क्या -1 है, तो मैं उसको घटाता हूँ, कितना आएगा -3 और माइनस +1 मतलब -2 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से मैं एक पद तीसरा पद ले लेता हूँ, तीसरा पद में से दूसरा पद घटा देता हूँ, A3 में से A2 घटा देता हूँ, तो A3 मेरा 1 है और उसमें से हम A2 1 घटाएंगे तो कितना आ रहा है -2। तो देख रहे हैं कि हर बार -2 आ रहा है। जब हर बार -2 आ रहा है तो मतलब कि यही कांस्टेंट नंबर है। तो ये कांस्टेंट जो 2 आया है उसको सार्वंतर कहते हैं। तो सार्वंतर कितना हो गया मेरा 2 हो गया और प्रथम पद कितना है 3 है, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा मेरा। A बराबर 2 और A -2 और 3 क्या है, ये सर्वांतर हो गया। ठीक है,
इसी तरह से इसमें प्रथम पद क्या है, इसमें प्रथम पद -5 हो गया, ये -5 प्रथम पद हो गया। और सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर मतलब किसी भी पद में से जस्ट उसके पहले वाला पद को घटा देंगे। तो मान लेते हैं कि 7 ले लिए, तो 7 में से जस्ट पहले घटा देंगे, 7 में से 3 घटा देंगे, तो 4 जो आया वो सार्वंतर आ गया। अगर विश्वास नहीं है तो हम फिर किसी भी दूसरे पद को घटा के देख सकते हैं, कोई भी पद, जैसे कि -1 है, ठीक है, -1 में से -1 में हम घटा के देखेंगे किसको, जस्ट इसके पहले वाले पद -5 को। तो घटा के देखेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 4, 5 में से एक जाएगा तो 4 बचेगा। तो यहाँ से भी देखो 4 आ रहा है, मतलब सार्वंतर कितना हो गया, सार्वंतर डी होता है, तो सार्वंतर हो गया मेरा 4। और प्रथम पद क्या आ गया, प्रथम पद -5 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चन अब अगले पेज में हम हल करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में प्रथम पद कितना है, इस क्वेश्चन में प्रथम पद 1/3 है और सार्वंतर हम निकाल लेंगे, सार्वंतर डी होता है। तो किसी भी पद में से जस्ट उसके पहले वाला पद को घटा देंगे। तो मान लेते कि 9/3 हम लिए हैं, तो 9/3 में से जस्ट पहले वाला पद 5/3 घटा देंगे, तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा मेरा। तो 4/3 मेरा सार्वंतर हो गया। ठीक है, विश्वास नहीं है तो फिर भी हम चेक कर लेंगे, कोई और दूसरा पद, किसी अलग 2 पद का अंतर हम देख लेंगे, लगातार 2 पद का अंतर देख लेंगे। जैसे कि मैं 13/3 ले रहा हूँ, तो 13/3 ले रहा हूँ तो लगातार पद लेना है, तो 13/3 लिया तो जस्ट पहले वाला पद को घटाना पड़ता है, 9/3 को घटाएंगे तो क्या होगा 3, यहाँ पर 13 में से 9 गया तो 4/3। देखो हमेशा बराबर आ रहा है ना, बराबर आना ही चाहिए, तभी सार्वंतर कहलाता है और एपी में कहलाता है। तो ये सार्वंतर कितना हो गया, 4/3। ठीक इसी तरह से हम इसमें निकाल के देखेंगे। इसमें ए बराबर कितना है, तो 0.6 ये हो गया और सार्वंतर हो जाएगा, किसी भी पद में से घटा देंगे। जैसे कि मैं 2.8 ले रहा हूँ, तो उसके जस्ट पहले वाला पद 1.7 को घटाएंगा, वही सार्वंतर हो जाएगा। तो 8 में से 7 गया, 1 2 में से 1 गया, 1.1 क्या आ रहा है, सार्वंतर आ रहा है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर हम चौथा अगले पेज पर लिखते हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन कौन से जो सीक्वेंस है, अनुक्रम है, वह एपी में है और कौन कौन सा नहीं है। अगर जो एपी में रहेगा तो सार्वंतर ज्ञात करेंगे और 3 अलग पद भी ज्ञात करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये पहला पद ए हो गया तो 2 है, तो दे सबसे पहले चेक तो करेंगे ना कि सार्वंतर है कि नहीं, जब एपी में है कि नहीं। तो एपी में जब रहेगा ही नहीं तो हम कैसे सार्वंतर ज्ञात करेंगे और अगला 3 पद कैसे निकालेंगे। तो हम सार्वंतर ज्ञात करते हैं कि अगर जो किन्हीं भी 2 लगातार पद का अंतर समान रहेगा तो समझ जाएंगे कि सार्वंतर हो गया और एपी में है, एपी में है तभी हम सार्वंतर और अगला 3 पद निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि डी बराबर लिखते हैं, एक 16 है और 16 से जस्ट पहले वाला पद 8 को घटाते हैं तो 8 आ रहा। ठीक है, हम 2-3 को निकाल के देखेंगे, जब तक बराबर बराबर अंतर नहीं आएगा, सेम नंबर नहीं आएगा, तब तक हम नहीं कह सकते कि जो दिया हुआ एक अनुक्रम है वह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हम नहीं कह सकते, जब बराबर बराबर अंतर हमेशा आएगा तभी समांतर श्रेणी में होगा वो अनुक्रम। तो अब हम एक बार डी बराबर क्या निकालने के लिए क्या करते हैं कि 4 में से 2 को घटाते हैं, 4 में से 2 को गया 2, देख रहे हैं कि कभी 8 आ रहा है कभी 2 आ रहा है, इस तरह से। जैसे कि अब 8 ले रहे हैं तो 8 में से जस्ट पहले वाला पद को घटाना पड़ता है सार्वंतर ज्ञात करने के लिए, जस्ट पहले वाला पद को घटाना पड़ता है सार्वंतर ज्ञात करने के लिए। जैसे कि मैं 8 लिया हूँ तो उसके जस्ट पहले वाला पद 4 है तो उसको घटाना पड़ता है, कितना आएगा 4 आ रहा है। देख रहे हैं कभी 4 आ रहा है कभी 2 आ रहा है कभी 8 आ रहा है, तो एक समान राशि नहीं आ रहा है। तो जब एक समान राशि किन्हीं भी 2 पद का अंतर नहीं आएगा तो वह जो दिया हुआ जो दिया हुआ अनुक्रम है वह क्या है, वह समांतर श्रेणी में नहीं है ना। तो लिखेंगे यहाँ चूँकि यहाँ किन्हीं भी 2
लगातार पद का अंतर, यहाँ किन्हीं भी दो लगातार पद का अंतर मतलब घटाव समान नहीं है, एक जो बराबर नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, बराबर नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। तो जब एपी में है ये नहीं है तो हम क्या पद निकालेंगे, एपी में रहेगा तभी ना पद निकालेंगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है 2,5/2,3,7/2 ये है। ठीक है, इसमें भी हम चेक करते हैं। तो डी निकालने के लिए किसी भी पद को उसके जस्ट पहले वाले पद में से हम घटा देते हैं। जैसे मैंने 3 लिया हूँ तो 3 से जस्ट पहले 5/2 तो उसको घटा के देखते हैं तो कितना होगा। 3 दूना 6 में से 1 गया, 1/2 आ रहा है। ठीक, एक बार और चेक करते हैं सार्वंतर निकालने के लिए। जैसे कि मैं 7/2 ले रहा हूँ, 7/2 ले रहा हूँ तो उसके जस्ट पहले वाला पद 3 है, उसको घटा के देखता हूँ। 3 दूना 6 तो 7 में से 6 गया तो 1/2 आ रहा है। मतलब यहाँ भी 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2 आ रहा है। मतलब हर एक लगातार 2 पद का अंतर 1/2 ही आ रहा है। अतः यही सार्वंतर है। सार्वंतर कितना हो गया, सार्वंतर मेरा 1/2 हो गया। और हम अगला पद भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगला 3 पद निकालना, तो ये पद क्या अंतिमा पद कितना 7/2 है। तो 7/2 में से जब हम सार्वंतर 1/2 जोड़ देंगे तो अगला पद कितना हो जाएगा 8/2 मतलब 4 हो जाएगा। अगला पद 4 हो गया। फिर और करा 3 पद निकालना है। तो जब 4 आ गया तो फिर हम अगला पद निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 4 में से सार्वंतर 1/2 जोड़ेंगे तो 9/2 हो जाएगा। ठीक है, 9/2 ये अगला दूसरा पद हो गया। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं और अगला पद 9/2 में से जब हम 9/2 में जब सार्वंतर 1/2 जोड़ेंगे तो और अगला पद निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। ये आंसर हो गया, 3 पद अगला हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम आगे का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में चौथा नंबर के तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी देखते हैं किन्हीं भी 2 पद का अंतर। तो जैसे कि मैंने -5.2 लिया हूँ तो उसके जस्ट पहले वाले पद को -3.2 को घटा के देखते हैं कितना आता है। तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -5.2 + 3.2 मतलब कि बड़ा ये अंक है तो इसका चिन्ह लगेगा, और बड़े अंक में से छोटा अंक घटेगा तो क्या होगा 0। तो अब 5 में से 3 गया तो 2, मतलब कि मतलब कि 2 आ रहा है, माइनस में 2 आ रहा है। तो एक बार निकाल करके हम संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि हम दो तीन गो चेक नहीं कर लेते। तब फिर अगर हम चेक करते हैं, मान लेते हैं कि -3.2 लेते हैं, -3.2 तो जस्ट उसके पहले वाला पद क्या है -1.2। तो इसको हम क्या करेंगे, घटा के देखते हैं। अगर जो बराबर आ रहा है तो मतलब कि सार्वंतर है। तो -3.2 और यहाँ पर +1.2 होगा तो मतलब कि 0। यहाँ भी आ रहा है -2 आ रहा है, -2 आ रहा है। अतः दिया हुआ जो सीक्वेंस है ना, दिया हुआ सीक्वेंस है, अनुक्रम जो है वो क्या है एपी में है। क्या है, एपी में है। तो एपी में है तो अच्छी बात है। तो अगला हम 3 पद निकाल सकते हैं। जैसे कि अंतिमा पद कितना -7.2 है तो -7.2 में सार्वंतर कितना -2 जोड़ देंगे, -2 जोड़ देंगे तो हम अगला पद निकाल लेंगे। ठीक है, अगला पद निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 7 और 2 9, -9.2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब -9.2 में जोड़ेंगे -2 तो अगला -11.2 आ जाएगा। ठीक, यही सब आंसर हो गया। तो जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।